अनाया और समुद्र की भूली हुई धड़कन। अनाया एक शांत लेकिन बहुत संवेदनशील लड़की थी जिसकी उम्र 11 साल थी और जिसे समंदर बेहद पसंद था क्योंकि उसे लगता था कि लहरें सिर्फ पानी नहीं बल्कि कहानियां लेकर आती हैं। उसका घर समुद्र के किनारे था और बचपन से वह हर शाम किनारे बैठकर लहरों को देखते हुए उनसे बातें किया करती थी। उसे लगता था कि समंदर सुनता है भले ही जवाब न दे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अनाया को समुद्र बदला हुआ लग रहा था क्योंकि लहरें अब पहले जैसी संगीत भरी नहीं लगती थी बल्कि भारी और थकी हुई महसूस होती थीं। पानी का रंग नीला तो था लेकिन उसमें पहले जैसी गहराई नहीं थी, जैसे किसी ने समंदर की आत्मा को धीमा कर दिया हो। अनाया ने यह बात अपने माता पिता से कही लेकिन उन्होंने इसे मौसम का असर समझा। पर अनाया का दिल मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसने महसूस किया था कि समंदर उदास है। एक रात जब चांदनी पानी पर चुपचाप बिछी हुई थी और पूरा तट शांत था, अनाया अकेले किनारे टहल रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे लहरों के बीच कोई रोशनी हिल रही हो। वो डरने की बजाय उत्सुक हुई क्योंकि उसे लगता था कि जादू हमेशा शोर नहीं करता। वो धीरे धीरे पास गई और देखा कि पानी के ऊपर एक छोटा सा चमकता प्राणी तैर रहा है जिसकी त्वचा मोती जैसी चमकदार थी और जिसकी आंखें गहरी समुद्री नीली थीं। उसने खुद को नीरा बताया और कहा कि वो समुद्र लोक की दूत है। अनाया ने हैरानी से पूछा कि वो क्यों आए है तो नीरा ने उदास स्वर में बताया कि समुद्र की धड़कन कमजोर हो रही है और अगर वह पूरी तरह रुक गई तो समंदर सिर्फ पानी का ढेर बन जाएगा। अनाया चौंक गई क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि समुद्र भी जीवित हो सकता है। नीरा ने समझाया कि समंदर सिर्फ पानी नहीं बल्कि भावनाओं से चलता है और जब इंसान प्रकृति को महसूस करना छोड़ देते हैं तो समुद्र की लय भी बिगड़ने लगती है। अनाया ने चारों ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि लोग अब किनारे बैठकर लहरों को देखने की बजाय फोन देखते हैं। समंदर से बातें नहीं करते, बस उसके पास से गुजर जाते हैं। नीरा ने बताया कि समुद्र की आत्मा नील हृदय नाम की जगह पर धड़कती है लेकिन वो अब थक रही है क्योंकि लोग समुद्र को दोस्त नहीं बल्कि चीज समझने लगे हैं। अनाया का दिल तेज धड़कने लगा क्योंकि उसे लगा जैसे कोई अपने सबसे पुराने दोस्त को खोने वाला हो। उसने तुरंत मदद करने का फैसला किया क्योंकि उसे लगता था कि अगर कोई उदास हो तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसी पर लहरें चमकने लगी और पानी के बीच एक नीला रास्ता बन गया जो नीचे समुद्र के भीतर जा रहा था। अनाया ने पीछे देखा, किनारा सुरक्षित था। फिर उसने आगे कदम रखा और खुद को एक अद्भुत दुनिया में पाया जहां पानी के महल चमक रहे थे। मछलियां रोशनी की लकीरों जैसी तैर रही थीं और लहरें धीमी धुन पर चल रही थीं। लेकिन इस सुंदरता के भीतर भी एक थकान छुपी हुई थी क्योंकि कई कोरल फीके पड़ चुके थे और समुद्री धाराएं धीमी हो गई थीं। तभी दूर से एक भारी लेकिन कमजोर आवाज आई जिसने कहा कि वह समुद्र की आत्मा है और अब उसकी धड़कन धीमी पड़ रही है क्योंकि इंसान समुद्र को सुनना भूल गए हैं। अनाया ने पहली बार समझा कि यह सिर्फ समंदर की कहानी नहीं बल्कि इंसानों की भी कहानी है। और उसी पल पूरे समुद्र लोक में हल्की सी कंपन हुई जैसे किसी विशाल दिल की धड़कन लड़खड़ा गई हो। नीरा ने गंभीर स्वर में कहा कि यह नील हृदय की धड़कन है और यह रुकने के करीब है। और अनाया समझ गई कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो समंदर हमेशा के लिए शांत और बेजान हो सकता है। अनाया नीरा के साथ समुद्र लोक की नीली गलियों से गुजर रही थी और उसे अब साफ महसूस हो रहा था कि ये दुनिया सुंदर होते हुए भी थकी हुई है क्योंकि पानी के महल अब पहले जैसे चमकते नहीं थे। समुद्री धाराएं बह तो रही थीं लेकिन उनमें पहले जैसी लय नहीं थी और मछलियों की चाल में भी उदासी झलक रही थी। नीरा ने बताया कि जब इंसान समुद्र को महसूस करना छोड़ देते हैं तो लहरों की भाषा भी कमजोर पड़ जाती है। वे दोनों एक विशाल जल मैदान में पहुंचे जहां बीचों बीच एक बड़ा चमकता गोला धड़क रहा था लेकिन उसकी रोशनी अब फीकी पड़ चुकी थी। यही नील हृदय था जहां से सारी लहरों को जीवन मिलता है। जैसे जैसे वे पास पहुंचे अनाया ने देखा कि उसके चारों ओर थकी हुई धाराएं लिपटी हुई हैं मानो किसी ने रोशनी को भारी बना दिया हो। तभी सामने एक विशाल आकृति उभरी जिसकी देह पानी और उजाले से बनी थी और जिसकी आंखों में गहरी थकान थी। उसने खुद को समुद्र रक्षक बताया और कहा कि नील हृदय इसलिए कमजोर पड़ रहा है क्योंकि मनुष्यों ने प्रकृति को साथी नहीं बल्कि सुविधा समझना शुरू कर दिया है। वे समंदर के पास तो जाते हैं लेकिन उसे सुनते नहीं, उसकी लहरों में बैठते नहीं, बस तस्वीर लेकर लौट जाते हैं। अनाया को अपने आसपास के लोग याद आए जो समंदर को देखने की बजाय स्क्रीन देखते रहते थे। समुद्र रक्षक ने बताया कि नील हृदय 3 भावनाओं से चलता है, आदर,
जुड़ाव और कृतज्ञता, लेकिन ये तीनों कमजोर हो गई हैं। नीरा अनाया को 3 स्थानों पर ले गई जहां ये भावनाएं टूट रही थीं। पहले वे पहुंचे आदर की खाड़ी में जहां पानी भारी हो गया था क्योंकि लोग समंदर को नुकसान पहुंचाते थे। अनाया ने सोचा कि समंदर हमें जीवन देता है, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए। और जैसे ही उसने यह महसूस किया, पानी में हल्की चमक लौट आई। फिर वे पहुंचे जुड़ाव की धारा में जहां धाराएं बिखर रही थीं क्योंकि लोग प्रकृति से दूर हो गए थे। अनाया ने याद किया कि वो कैसे बचपन में लहरों से बातें करती थी, और जैसे ही उसने ये महसूस किया, धाराएं फिर से जुड़ने लगीं। तीसरी जगह थी कृतज्ञता की रीफ जहां कोरल फीके पड़ चुके थे क्योंकि लोग प्रकृति के लिए धन्यवाद कहना भूल गए थे। अनाया ने मन ही मन कहा कि समंदर हर दिन हमें हवा, पानी और सुंदरता देता है, और उसी क्षण कुछ कोरल फिर से रंगीन हो उठे। नीरा ने बताया कि अनाया ने तीनों भावनाओं को थोड़ा जगाया है, लेकिन नील हृदय अभी भी पूरी तरह नहीं संभला क्योंकि असली शक्ति ऊपर की दुनिया से आएगी। समुद्र रक्षक ने गंभीर स्वर में कहा कि समुद्र को एक ऐसी इंसानी आवाज चाहिए जो वापस जाकर लोगों को याद दिलाए कि समंदर सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि जीवित दोस्त है। अनाया ने दूर किनारे की ओर देखा और समझ गई कि असली काम अब शुरू होगा क्योंकि समुद्र को बचाने के लिए उसे इंसानों की दुनिया को फिर से समुद्र से जोड़ना होगा। और उसी पल नील हृदय ने बहुत हल्की सी चमक दी, जैसे वह आखिरी उम्मीद से धड़क रहा हो। अनाया समुद्र लोक से लौटते समय महसूस कर रही थी कि पानी अब भी थका हुआ है, लेकिन पूरी तरह बुझा नहीं है क्योंकि उसमें उम्मीद की हल्की लय लौट आई है। समुद्र रक्षक की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी कि असली बदलाव जादू से नहीं बल्कि इंसानों से आएगा। जैसे ही अनाया किनारे पर लौटी, उसे समंदर वही लगा, लेकिन अब वो उसकी भाषा ज्यादा साफ सुन पा रही थी। अगले दिन उसने अपने दोस्तों से कहा कि समंदर सिर्फ पानी नहीं बल्कि जीवित दोस्त है, और अगर हम उसे सुनना छोड़ देंगे तो वह चुप हो जाएगा। पहले बच्चे हंसे, लेकिन जब अनाया ने उन्हें थकी लहरों और फीके कोरल की बात बताई तो वे सोच में पड़ गए। उसने स्कूल में समंदर मित्र दिवस रखने का सुझाव दिया जहां बच्चे तट साफ करेंगे, लहरों के पास बैठकर उन्हें महसूस करेंगे और समुद्र की कहानियां सुनेंगे। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। किसी ने कचरा उठाया, किसी ने समुद्र के बारे में बच्चों को बताया, किसी ने बस लहरों के पास बैठकर चुपचाप धन्यवाद कहा। और जैसे जैसे इंसानों की दुनिया में समुद्र के लिए आदर और जुड़ाव लौटने लगा, वैसे वैसे समुद्र लोक में नील हृदय तेज चमकने लगा। थकी धाराएं फिर से बहने लगी, कोरल रंगीन हो उठे और लहरों की लय वापस आ गई। नीरा दूर से मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसकी दुनिया बच गई थी। उस शाम जब अनाया किनारे बैठी लहरों को देख रही थी तो वे पहले से ज्यादा मधुर लग रही थीं, जैसे समंदर फिर से गा रहा हो। अनाया समझ गई कि प्रकृति तभी जीवित रहती है जब हम उसे महसूस करते हैं, और दुनिया को बदलने के लिए हमेशा किसी दूसरी दुनिया में जाना जरूरी नहीं। कभी कभी बस सुनना ही सबसे बड़ा जादू बन जाता है। और इसी तरह एक बच्ची की संवेदना से समंदर की भूली हुई धड़कन फिर से लौट आई।